Hello everyone, my name is Abhimanyu Goyal and मैं भी recommend हुआ हूँ for Navy Technical Entry from Vizag. On 7th of April I got recommended. So मेरे बैच में 122 guys reported and I was the only one who got recommended. 3 attempts दिए, तीनों में एक भी नहीं निकला. And उसके लिए तो मतलब कोई इंटेलिजेंट बंदा लेते जो पढ़ने वढ़ने में हो गई बैच. ठीक है ना, मेरा तो साला ऐसे ही रहा. ठीक है, 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरे सारे दोस्त एसएसबी गए हैं. मेरे को एसएसबी देखनी है, अभी बहुत हो गया अब तो. रिटर्न नहीं निकला, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी. बट 30 सालों से मतलब मैं देख रहा हूँ एसएसबी देख के आनी है किसी का. So firstly, I'll tell about my background. So I belong from a defense background. So that is I till 10th I've done my schooling from APS. After 10th, in my 11th and 12th, I joined Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute, which is in Mohali, Punjab, and it is a government-funded institution. ये Punjab government ने चलाया है for young kids from Punjab to prepare for ND examination. So if I'll talk about my achievements in 11th and 12th, I usually participated in inter-squad basketball matches, which happened, and but COVID आ गया था as everyone knows, so competition didn't happen much. In my 8th, 9th and 10th, I was मैं स्पोर्ट्स ही खेलता था वैसे ज़्यादा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का इतना था नहीं मेरे को, टू बी ऑनेस्ट. मैं फुटबॉल वगैरह टीम में था स्कूल में, तो मैं उसमें था, क्लासेस वगैरह चलती टाइप से रहती थी. And talking about my father, as I already told you guys, he's an army officer, and my mother is a homemaker, and I've also have an elder brother, जिसने अभी भी ग्रेजुएशन पूरी करी है. तो मैंने 3 बार एंटी एग्जामिनेशन दिया, एंड टू माय सरप्राइज ऑल्सो एक भी निकला. ठीक है ना, एंड द क्लोजेस्ट आई गॉट वाज सेकंड अटेम्प्ट मेरा जो था एप्रिल वाला, एंड मिस्ड बाय 10-15 मार्क्स से रह गया था मेरा. बट और द फनी थिंग इज कि मेरे को खुद नहीं पता कि नहीं निकला मेरा एग्जाम, एंड यही है. बट इट वाज दैट कि आई ट्राइड इट टिल द एंड, कि आखिर तक ट्राई तो कर रहा था मैं, निकले. बट चलो कोई नहीं. सी आई गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना. सबकी तरह मेरा भी सिर्फ एनडीए का ही गोल था. टेक्निकल को मेरे को कुछ नहीं पता था. बिफोर बोर्ड्स देने के बाद पता लगा कि अच्छा ये एंट्री वगैरह भी है. तो टू बी ऑनेस्ट कि मैं तो बिल्कुल फौजी एस्पिरेंट था, बिल्कुल कट्टर. ठीक है ना, बाकी और कुछ सोचा ही नहीं था कभी. बट मैंने जो एग्जामिनेशन दिया, आई डिडंट स्कोर वेल. मेरी रैंक कुछ 3,70,000 थी, एंड फॉर आर्मी टीचर्स दी कट ऑफ वाज 3,50,000. तो उसकी तो आई नहीं मेरी. एंड तो बट टू माई मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि नेवी की इस बार गिर गई थी कट ऑफ. इस बार कुछ 9 लाख गई थी. तो लाइक जो भी अपील हुआ था, अगर वो फॉर्म भरते तो उसको नेवी की एसएसबी आ जाती. तो मैंने भी फॉर्म भर दिया था और नेवी टेक, जस्ट लाइक दैट. कि मैं इतना, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना वो था नहीं कि यार नेवी में जाना ही है. मैंने था कि चल ठीक है यार, 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरे सारे दोस्त एसएसबी गए हैं, मेरे को एसएसबी देखनी है, अभी बहुत हो गया अब तो. रिटर्न नहीं निकला, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी. बट 30 सालों से मतलब मैं देख रहा हूँ एसएसबी देख के आनी है किसी भी हालत में. मैंने उसे ऐसे ही फॉर्म भर दिया था. एंड एक और बात है, इट वाज लाइक 11th ऑफ मार्च का था. 11th ऑफ मार्च को लास्ट डे था फॉर्म भरने का. मैंने 10th की शाम को फॉर्म भरा था. मैंने ऐसे ही भर दिया था फॉर्म, चल देखी जाएगी. सो फिर मेरी प्रिपरेशन के बारे में तो आई वेंट टू एफपीआई ओनली. मेरी बैच स्टार्ट हो रहा था 3rd of April से. सो आई वेंट टू एफपीआई ऑन 22nd और 23rd of March, अराउंड 10 days पहले गया था मैं. एंड बस एक ओवरव्यू ले लिया था वहाँ पे मैंने, पूरी प्रोसेस का भी, इसमें क्या करना होता है. एंड मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे 7-8 days की हुई थी ज़्यादा. तो ये हुआ था मेरा. पर जो डर की बात है उसमें तो ये है कि ऐसे फर्स्टली एसएसबी जा रहा हूँ, प्लस टेक्निकल एंट्री, वो भी नेवी की. तो इसकी मैथ्स है पता नहीं क्या इतना ज़्यादा है कि भाई नेवी टेक में तो भाई हंड्रेड्स लोग आते हैं, बहुत सारे 100 लोग आते हैं, उनमें से 1 या 2 होते हैं वो मुश्किल से. एंड उसके लिए तो मतलब कोई इंटेलिजेंट बंदा लेते जो पढ़ने वढ़ने में हो गई बैच. ठीक है ना, मेरा तो ज़रा ऐसे ही रहा. ठीक है ना, तो मेरा लाइक मैंने फॉर्म भर दिया था, एंड थोड़ा बैक ऑफ द माइंड था मेरे कि यार इसमें तो चांसेस ऐसे ही बहुत कम होते हैं, तो देखी जाएगी. इट वाज लाइक दैट. बट बिफोर गोइंग टू एसएसबी ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे तो कि यार तू तो विशाखापट्टनम जा रहा है, उधर तो वैसे ही कुछ नहीं होता, फ्रेशर्स तो भूल जाए, उधर रिपीटर्स ही लेते हैं वहाँ पे तो. बट मेरा था कि कोई नहीं, देखी जाएगी, वहाँ पे आगे कर लेंगे यार जैसे भी होगा. एंड बट देयर वाज वन थिंग कि
फॉर 2 and 2.5 years जब मैं इंडी अटेम्प्ट कर रहा था एंड व्हाइल आई वाज इन एसपीए, मेरा मतलब एसएसबी का सबकॉन्शियसली माइंड चल रहा था उस तरफ कि पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए एंड हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एसएसबी व्हाट इट रिक्वायर्स ना, कि उस तरफ काम करना शुरू कर दिया था मैंने। तो जो मेरा हफ्ते का ट्रेनिंग भी हुआ था इट वाज हेल्पफुल ऑब्वियसली, बट इतना ज़्यादा कुछ बदला था नहीं उसमें। आई ओनली गेव 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज एंड 2 मॉक इंटरव्यूज आई गेव, एक साइड टेस्ट दिया था एंड 2-3 सेशन लगाए थे मैंने जीटीओ के बस। सो इतना था। डर का तो मतलब फर्स्ट डे पे था मेरा स्क्रीनिंग का कि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने बंदे, तो मतलब थोड़ा इंटिमिडेट हो गया था वहाँ पे, बट आफ्टर स्क्रीनिंग तो बस चलिए था बिल्कुल ऐसे ही, चलो देखी जाएगी क्या होता है। सी द डिफरेंस, मतलब मेरे को जो कोचिंग में फ़र्क पता लगा ना, कि कोचिंग में ट्रेनिंग लेने गया था मैं एफपीआई में, उसमें ये था कि इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है। मतलब लोग बोले कि बोस्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि यार एक टाइम है, उसमें स्टोरी लिखनी है, नॉर्मल इतना इतना बोलना है। तो मतलब बाहर जो अगर आप देखोगे ना दुनिया में कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोला हुआ कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तभी कुछ होगा जाके। बट मेरे हिसाब से अगर किसी बंदे ने खुद के दिमाग से एक बार अगर ट्रेनिंग करी है, खुद का दिमाग लगा के हफ्ता 10 दिन बस प्रोसेस को समझा है, तो इट इज़ मोर देन इनफ, इट इज़ मोर देन इनफ। किसी का कुछ सुन के कोई आंसर नहीं दिया, कोई रट्टा मार के कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, तो और खुद का दिमाग लगा कर रहा है, तो इट इज़ इनफ, इट इज़ इनफ। See, I landed at the gate of Visakhapatnam, like the NSB there on 3rd of April. 3rd of April को पहुंचा था मैं, एंड गर्मी बहुत ही ह्यूमिडिटी थी। तो उन लोगों ने तो पहले मतलब बाहर लाइन में खड़े करके फॉर्म भरवाया 1-2 घंटे, और जो मेरे मुंह पे पड़ रही है, मेरे क्या सबकी पड़ रही है, तो मेरे को मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया सारे के सारे। एंड उसके बाद जब हम गए हॉल में जहाँ पे आपका मतलब ओआर टेस्ट वगैरह होता है, तो वहाँ पे बिठाते हैं सबको, हम बैठे हुए थे। तो टू माई लक मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, एंड वहाँ पे एकदम एसी की हवा बिल्कुल आ रही थी, ठीक है, नजले मुंह पे चिल्ड हवा। एंड उससे पहले हम 1-2 घंटे में पूरा पसीना पसीना हो गए थे करके। तो एंड उधर और क्या हो रहा था कि जो जीएसयू साहब थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरा एक प्रोसेस समझा रहे थे कि ओआर पे कैसे होता है। तो उन्हें एग्जांपल शीट्स भी दी थी कि इसको अटेम्प्ट करके देखो कैसे करना है। तो करते करते उनको लाइक 1-1.5 घंटा लग गया समझाने में। तो जो पूरी ब्लास्ट होती है वो सारी सो रही थी, इंक्लूडिंग मी। तो बिल्कुल नींद आ गई था वैसे ही। तो जब तक ओआर मेरे 2 ओआर 1 ओआर 2 ओआर होते हैं, तो जब तक ओआर 1 आया एंड मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे को पता भी लगा कब शुरू हो गया कब खत्म हो गया। इट वाज लाइक अबाउट 40 क्वेश्चंस वर देयर, मैंने मुश्किल से हार्डली 15-20 अटेम्प्ट किए होंगे। एंड अब मेरे कहा कि भाई हो गया, तो हो गया वैसे ही टेस्ट। सो फिर मेरे को पता कि ओआर 2 है उसमें खींचना पड़ेगा, तो ओआर 2 मेरा बहुत अच्छा गया था। 40 क्वेश्चंस वर देयर, अगेन 35 आई डिड करेक्ट। तो ओआर का तो इतना होगा, बट आफ्टर ओआर 1 and 2 एंडेड आई न्यू कि मेरे को जो ग्रुप डिस्कशन है उसको खींचना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो होगा मेरा, क्योंकि इतना अच्छा गया नहीं था ओआर, सो ही गया था। सो अबाउट 122 गाइस वर देयर, ठीक है ना, स्क्रीनिंग में। एंड ग्रुप्स हमारे कितने 10 या 15 के बने थे करेक्टली। सो अराउंड 10 का था मेरे ख्याल से, मेरा चेस्ट नंबर 33 था। सो मेरा भी ग्रुप बना। तो ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन व्हाट आई डिड कि एज यू नो फिश मार्केट बनती है, तो हमारी इतनी नहीं बनी, बट ऑब्वियसली सारे बोल रहे थे। द ट्रिक टू स्क्रीनिंग इज आई वुड से इज दैट एक तो ओआर अच्छा रखो, तो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, सो गया था। बट ग्रुप डिस्कशन का जो 1 मिनट है नरेशन का, इट शुड बी लाइक ठा करके बोलना चाहिए, मतलब परफेक्ट इंग्लिश में। तो मेरी नरेशन बहुत अच्छी हो गई थी जो ग्रुप में मैंने बोली थी। एंड व्हेन द डिस्कशन स्टार्टेड आई डिडंट गिव टू मेनी पॉइंट्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिए, बट जो मैं बोला था उसने वैल्यू बहुत ऐड करी। सो दैट वाज इट कि मतलब मैं बोल कम रहा था, बट व्हेन आई वाज स्पीकिंग लोग सुन रहे थे एंड वैल्यू बहुत ऐड हुई थी। इट वाज नॉट लाइक कि कुछ भी बोल रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा, वैसा कुछ नहीं। सो तब भी मेरे को डिस्कशन के बाद तो था कि ठीक है, क्या चांसेस हैं हो जाना चाहिए इसमें, एंड बट फॉर्चुनेटली हो गया। और इसका ये व्हाट वाज योर मतलब वो जो स्क्रीनिंग वाला होता है, वो एक मिनी रिकमेंडेशन टाइप लगता है ना, एक फीलिंग होता है कि वो लोग आते हैं टेल मी व्हाट दैट थिंग, लोगों को वो सुनने का बहुत लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हां, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे साथ स्क्रीन हुए थे 122 गाइस वर देयर, 14 वर स्क्रीन एक्सेप्ट मी 13 गाइस, बहुत खुश। मेरा था कि भाई स्क्रीन हो गया बस काफी है भाई। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा था कि स्क्रीन हो गया, अब तो देखी जाएगी बाकी। पहले दिन वापस ही मुड़ के जाना था, बस ये हो गया। तो फॉर ओआर फ्री सेट्स मिल जाएंगे आपको गूगल पे, आई थिंक सो एसएसबी क्रैक के भी हैं, एसएसबी क्रैक की बुक्स भी हैं ओआर करके, तो आपको कोई सी भी उठा लो, या फ्री सेट्स मिल जाएंगे आपको यूजुअली गूगल पे, तो आप वो उठा लो और उससे प्रैक्टिस कर लो। बट टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी ऐसा तो नहीं कि आईक्यू बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट ये कि आपको प्रोसेस एक बार समझ जाओगे एंड कोई प्रैक्टिस करने का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने आई थिंक सो 2 सेट्स प्रैक्टिस किए थे एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं प्रैक्टिस किया था और हो गया। सो जब मैं ट्रेनिंग करने गया था एचपीआई में, आई वाज द ओनली वन, दी मतलब कैप्सूल चल रहा था, देयर वाज नो अदर गाय। सो ग्रुप डिस्कशंस डिडंट हैपन, पीपीडीटी वगैरह हुआ था, बच्चे परसेप्शन टेस्ट वगैरह हुए थे मेरे, बट कोई ग्रुप डिस्कशंस नहीं हुई वहाँ पे।
So for if I'll tell about the PPDT, the psych usually told me कि यार जो तेरा हीरो है जिसकी मतलब जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही है ना उसके एक्शंस होने चाहिए. Actions matter a lot and you basically get marks according to the actions. आपने एक्शंस लिखने लिखने मतलब ठीक है आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने मतलब जो सिचुएशन है वो बता दी बट उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन लिखेगा ना मतलब एक्शन लिखोगे आप दोज आर द मेन एंड दैट शुड मतलब कंप्राइज ऑफ अबाउट लाइक 80% ऑफ द स्टोरी. 20% इज ठीक है एंड कर दिया स्टार्टिंग कर दी 80% या 70-80% आप ये होना चाहिए उसने किया क्या टू सॉल्व दैट सिचुएशन. फर्स्टली आई विल से कि भाई सो मत जाना ठीक है रोया करते हैं ये तो मिस्टेक करता है मेरी तरह एंड ग्रुप डिस्कशन में यार आई बिलीव थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेना. मैंने थोड़ा सा कम किया था थोड़ा कर मतलब एटलीस्ट भी नॉर्मल मतलब थोड़ा ठीक ठाक बोल लेना वहाँ पे. मेरे को ये था कि मैंने बोला तो ठीक था बट मैंने थोड़ा कम बोला था बट आई स्टिल गॉट स्किन्ड इन. Now things to avoid, I'll tell you a few things to avoid. Like group discussion में ना मतलब अगर if there's a fish market, don't jump into it. Wait for 3 to 4 seconds. थोड़ा वेट करो एकदम से ग्रुप थोड़ा सा शांत होगा and there will be a moment जब तुम बोल सकते हो. तो 3 to 4 seconds वेट किया फिर then instantly एकदम से बोलो give your point. That is better. Instead of कि बस जो सारे बोल रहे तुम भी बोलने लग जाओ क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. ग्रुप कहीं नहीं जाएगा कोई स्टोरी डिस्कस नहीं कुछ नहीं होगा. एंड एक और चीज़ है which I would like to add कि यार दूसरों को सुनो भी वहाँ पे डिस्कशन में. इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ तुम ही हो और तुमने अपना ही पॉइंट रखना है. दूसरों के सुन के उनके पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हो which actually puts a good impression in front of the GTO कि यार ठीक है दूसरे की भी सुन रहा है अपना ही नहीं देख रहा मुझे. For that I'll say कि यार पहले तो कोई कोचिंग मत लो किसी का कुछ मत करो मतलब कुछ मत पढ़ो कहीं से. एक बार खुद से 2-3 स्टोरीज लिख के देखो कोई पिक्चर देखो उसे खुद से टाइमर लगा के स्टोरी लिख के देखो. आफ्टर दैट एक बार पढ़ लो स्टोरीज उसके बाद चाहे तुम किसी के पास चले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास पूछने ताकि तुमको एक बार खुद का आइडिया तो लग जाए कि तुम लिखते कैसे हो. दी बेसिक फॉर्म मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट का तो ये कि आपको एक स्टार्टिंग करनी है कि कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है उसका हल्का सा बताना है एंड यूजुअली जैसे बोलते हैं हमारे की एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी होती है विच आई डोंट बिलीव इन. मैं तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं जो मन में आया था वो लिख के आया था. ऐसा कुछ नहीं था कि भाई प्रॉब्लम डालनी है ऐसा कुछ नहीं होता. आपके जो मन में आप वो लिखो. तो आपने फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन आई एंड व्हाट द हीरो और व्हाट द कैरेक्टर डज टू सॉल्व दैट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल सबने इस पिक्चर देखी होगी जिसमें एक एक्सीडेंट हो रखा है एक बंदा साइड से जा रहा है. सो इन दिस स्टोरी ठीक है आपने बता दिया एक्सीडेंट हैज अकर्ड एंड सो ही वाज गोइंग टू कॉलेज ठीक है बट आई वुड एडवाइस कि यहाँ पे ना मेक द स्टोरी मतलब स्टोरी में सबसे ज़्यादा वही लिखना कि उसने किया क्या टू सॉल्व दैट. ना कि अच्छा इतने लोग को लग गई ये वो रखा है उस पर एलॉबरेट करता है. एलॉबरेट उसके एक्शंस पे करना एज एक्शंस इज द मेन इट इज़ लाइक द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. सो एक्शंस पे बेसिकली रहना एंड एंडिंग पे आप जो कंक्लूजन लिखते हो उस पर ये मत लिखना कि उसको हमेशा कुछ प्राइज मिला या कुछ ऐसा मिला ठीक है ना. तो इट शोज कि भाई आप सिर्फ अप्रिशिएशन के लिए काम करते हो ऐसा कुछ नहीं है. तो ऐसा मत लिखना बस ये लिखना ठीक है ही वाज हैप्पी कि आफ्टर ही डिड दैट टास्क. सो फॉर WATs इट इज लाइक यार राइट योर फर्स्ट थॉट यार राइट योर फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू योर माइंड. जो भी पहला आता है आपका थॉट वही लिख लो. WATs का आई डिड 2 सेट्स बिफोर गोइंग एंड इट वाज जब मैंने साइक का भी टेस्ट दिया था वहाँ पे तो शी ऑल्सो लाइक टोल्ड मी कि इट इज़ वेरी गुड तो बस 60 की 60 लिख के आ जाओ वहाँ पे. तो एंड आई विल गिव अ रेफरेंस कि मैंने देखे हैं लोग कि दे फोकस ऑन कि यार इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए यार कुछ ढांसू इंग्लिश लिखते हैं कुछ हो जाएगा यार ऐसा कुछ नहीं है. कोई बहुत अच्छा से इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट दे आर चेकिंग देयर इज कि यार व्हाट इज योर माइंडसेट कि तुम सोचते कैसे हो. सो इट डजेंट मैटर जस्ट बेसिक इंग्लिश हो दैट इज इनफ. तो आप इतने में लिखो चाहे बट जस्ट बी योरसेल्फ एंड गिव योर आइडियाज लाइक द आइडियाज व्हिच यू बिलीव इन. तो तुम सोचते हो या जिसमें तुम बिलीव करते हो वही लिखो बस. एंड वन मोर थिंग कि आप प्रैक्टिस जरूर करके आना कि एटलीस्ट यार 45-50 तो लिख के आ जाओ वहाँ पे. तो 1-2 सेट प्रैक्टिस करके आना एंड खुद की वर्ड्स को एनालाइज कर लेना जाने से पहले जो आप लिखते हो कि इसको और बेटर कैसे लिख सकता था हर सेंटेंस में या इस वर्ड में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता था. तो रिगार्डिंग SRTs भाई क्वालिटी ऑलवेज मैटर है. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ठीक है ना. तो इट डजंट मैटर कि आप 30, 35, 40 लिख रहे हैं या आप 60 लिख रहे हैं. मतलब
अगर आप कम भी लिख रहे हैं बट उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन सॉल्व करके जा रहे हैं, इट इज बेटर देन राइटिंग 60 SRTs। मतलब आप 60 SRTs वन लाइन में खत्म कर रहे हो विदाउट कंप्लीटिंग द सिचुएशन और पूरा अच्छी तरह अटेम्प्ट करने की जगह। सो आई डिड 45, बट 45 आई डिड कि भाई पूरा डिटेल में लिख के गया था। आई डिडंट 1-2 लाइन में मैंने खत्म नहीं करी थी, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखी थी मैंने। एंड ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर कि 4-5 SRTs होती हैं, इसमें एक लाइन में हो जाती है जो। बट आई वुड एडवाइस कि आप अपनी तरह पूरी तरह अटेम्प्ट करना है SRTs को, बीच में मत छोड़ना। बिकॉज मैंने हमारी लाइक नेवी टेक में तो ऐसे बंदे हो रखे हैं जिनने 29-22 SRTs भी करके रिकमेंड हो रखे हैं। सो इतने एक्सटेंट तक मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हो और सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो। तो बीच में तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। एंड वन मोर थिंग, कोई भी SRT स्किप मत करना होगी। लाइक 1 2 3 4 आप लिख रहे हो तो ऐसा मत करना कि 5 स्किप करके 6 लिखने लगे, फिर तो मतलब इट्स गेम ओवर अगर आपने वो कर दिया तो never do that. For example, the 60 SRTs, the time allotted is half an hour I believe. So I did 45 के आगे टाइम ओवर हो गया, ठीक है कोई चक्कर नहीं। बट आप 45 जो कर रहे हो ना उसमें बीच में मत छोड़ना कि आपने चलो फर्स्ट कर ली, उसके बाद आपने थर्ड SRT कर, उसका 6 SRT करी, ऐसा मत करना। इट मीन्स कि आप सेकेंड या फोर्थ SRT मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट सिचुएशन। सो इसमें तो इट्स गेम ओवर इफ दैट हैपेंस। सो 1 2 3 4 एक ऑर्डर में चलना है आपने एंड अच्छी तरह अटेम्प्ट करनी है। कोई एक लाइन में मत छोड़ के जाओ कि सारी सॉल्व करनी है। इट इज बेटर ही कम करो, बट जो कर रहे हो उसको अच्छी तरह करके दो। पर SD मैंने एक बार प्रैक्टिस करी थी, लाइक व्हेन आई वाज ट्रेनिंग फॉर दैट, एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जितना रियलिस्टिक हो सकता है उतना रियलिस्टिक रखना। मतलब उसमें अपनी फॉर एग्जांपल जैसे कि बोलते हैं कि टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो obviously tell the good things but also tell the things which were the mistakes you made, ठीक है ना। टीचर्स चाहते हैं कि आप उसमें improve करो, एंड आप जब वो बताओगे ना, it should be like a trainable quality, it should not be like कि भाई कुछ ऐसे ही लिख दिया कि भाई ये तो पढ़ के चल भाई तू बाहर चले सकती, ठीक है ना। वैसा कुछ नहीं लिखना आपने ऐसी चीज़ बतानी है कि इट्स ट्रेनेबल। जैसे लाइक मैंने बोला था कि यार मेरे मार्क्स कम आते हैं, एंड मैंने उसका रीज़न भी लिखा था कि बिकॉज टीचर्स थिंक कि ये मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज करता है, पार्टिसिपेट करता है इस करके। सो इट इज़ अ ट्रेनेबल क्वालिटी, कोई चक्कर नहीं होगा कि पढ़ाई हो जाएगी अकेडमी में। तो आपने जो बता रहे हो ना, तो आप बहुत सीरियस इशू या कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं देना उसमें आपने नॉर्मल रियलिस्टिक चीज़ें बतानी है बिल्कुल कि यार ठीक है कोई नहीं, इस पर वर्क करके ठीक हो जाएगी। सो टीचर्स का ये था। पेरेंट्स का ऑल्सो भी रियलिस्टिक यार कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे, क्या सही सोचता है आपके बारे में, क्या गलत सोचता है। एंड वन मोर थिंग हियर इज दैट कि जो आप PIQ जो आप ये भर रहे हो ना, इट ऑल्सो मतलब ये इंटरव्यूअर के हाथ में भी होता है, तो ही ऑल्सो रीड्स योर SD एंड मतलब वो पूरा कनेक्ट करते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आपने SD लिख दी तो सोचोगे कि सिर्फ सही ही पढ़ रहा है, इंटरव्यूअर भी पढ़ रहा है, एंड इंटरव्यूअर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपने वहाँ कुछ और बोल दिया तो फिर खत्म है फिर। सो जो आप लिख रहे हो वो तीनों चीजें मतलब सब कुछ कनेक्ट होना चाहिए आपकी लाइफ के साथ, दैट इज देयर। एंड अपने बारे में जो लिखो कि यार मैं अपने आप को आगे कैसे देखता हूँ, उसमें से क्या थोड़ा एम्बिशन दिखा देना यार, ऐसा नहीं करना कि मतलब ठीक है ना, तो एम्बिशन दिखा देना वहाँ पे कि मैंने तो पूरा दिखाया था कि लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स आई विल दिस ऐसे करके पूरा। सो यार आई विल टेल कि जो मेरी 1 वीक की प्रिपरेशन थी बिफोर SSB, इट वाज लाइक अबाउट 80% इंट्रोस्पेक्शन, बाकी 20% सब कुछ था। 80% अपने को ही देख रहा था कि ठीक है यार ये मेरे को ऐसा सोचता है, ये ऐसा सोचता है, मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूँ, एंड दीस आर द थिंग्स व्हिच आई कैन इम्प्रूव ऑन। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ये होगी, मेरे पेरेंट्स की स्ट्रेंथ वीकनेस ये होगी, सब कुछ। तो मैं वही बस सोच रहा था एंड वही मैं बस लिख के आया हूँ। तो ऐसे तो मैंने किसी से बात नहीं करी पेरेंट्स वगैरह से क्या स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस है।